हाँ भी तुम ये बताओ, तुमने हेलमेट लगाई तो क्यों लगाई? क्योंकि हेलमेट रक्षा के लिए है। ये रक्षा कौन है? मुझे नहीं पता। तो किसे पता है? देखिए। देखेगा तो तू लौंडे, क्योंकि शायद तुझे पता नहीं कि तू फ्यूचर के कमिश्नर मुलायम सिंह गुलगुले से बात कर रहा है, जिसकी इस चौकी की रानी चंद्रमुखी चौटाला भी खातिर करती है, खातिर। हाँ भाई कमिश्नर साहब, ना इतनी खातिर काफी हो रही है, ना थोड़ी और कर दूं? क्या करा इसने? नहीं, हेलमेट लगाने पर है इसे पकड़ा। गोपी गुलगुले ने इसे हथकड़ी से जकड़ा। क्यों? ना क्यों? हेलमेट लगाना कहाँ का जुर्म हो रहा? मैडम, ये हेलमेट लगाकर गाड़ी में बैठा था, गाड़ी में। और बावड़ी पूछना, ये अपनी डबल सेफ्टी करा रहा है, गाड़ी का भी तो एक्सीडेंट होवे कि ना होवे। तू निकल यहाँ से, इनका तो रोज का काम हो रहा है, यो हैं? निकल। थैंक यू मैडम। और तुम लोग ना धंधे पे लगो, धंधे पे। मैं राउंड मार के आ रही हूँ एक। अच्छे खासे बकरे को हाथ से जाने दिया मैडम ने। इतनी सी भी कमाई नहीं करने देंगी ये, नहीं, बस नाटक। हट। माफी मैडम, माफी मैडम, माफ कर दो मुझे मैडम, मुझे। एक्सक्यूज मी मैडम। ना क्यों हम तने एक्सक्यूज मी मैडम कर दें, हैं? और यो क्या संजय लीला भंसाली के फिल्म सेट की तरह रंगीला बना घूम रहा तू? मैडम, हमारा नाम है राजू रंगीला, ब्लैक एंड व्हाइट। हमारा दिल बड़ा नाजुक है। मैडम, हमारे पड़ोस में एक अंकल रहते हैं, टप्पू अंकल, जो हमारे पिताजी के दोस्त हैं। अब पिताजी तो इस दुनिया में है नहीं। अब हम उन अंकल से भी कुछ नहीं कह सकते। मालूम है वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं हम हमेशा इसी तरीके के रंगीन कपड़े पहनते रहें, बस। मैडम, उन्होंने तो हद कर दी है। एक दिन मैं डोरी पे अपनी सफेद पैंट सफेद शर्ट सुखा रहा था, पीछे से आए और चुपचाप से और उसे भी रंगीन कर गए। मैडम, हमारी एक गर्लफ्रेंड है, मॉडल है, रैंप पे चलती है। अब उसने भी हमसे मिलना जुलना छोड़ दिया मैडम। कहती है ये क्या कॉम्बिनेशन के कपड़े पहनते हो। अब मैडम, हम गोविंदा तो है नहीं जो इस तरीके के कपड़े पहने। ये समस्या है विकट। मैडम उनको बुलाते हैं जो रहते हैं इनके निकट। यो सही बात करी है छोरी ने। बुलाओ टप्पू अंकल ने। जी मम्मी जी। मैडम, यही है वो टप्पू अंकल। यो क्या इंटरफेरेंस मचा रखी था इसकी जिंदगी में? मैडम, वो क्या है कि इसके स्वर्गवासी पिता और हमारे बचपन के दोस्त गप्पू को हमने वचन दिया था कि हम इसका ख्याल रखेंगे। इसीलिए हम इससे रोज कहते हैं कि तुम अलग अलग रंग के कपड़े पहना करो, क्योंकि हमें इसका ख्याल है। ये बच्चा है ना हमारा। अब ग्रहों के दोष से इसको बचाते हैं तो क्या गलत करते हैं एग्जैक्टली? मैडम, इस आदमी से ज्यादा मुझे तो ये अंकल रंगीले लगते हैं, जो जबरदस्ती इस आदमी को रंगीले कपड़े पहनाता है, जिससे ये इसके साथ रंगरलियां मना सके। मैडम, मैं तो बस अपनी शंका जाहिर कर रहा था। We are living in democratic country है। ऐसा है, स्वतंत्र देश का स्वतंत्र नागरिक हो रही हो, इस पे कतई जोर जबरदस्ती ना कर सकता तू। नहीं, इनका करवाइए निपटारा और इसे दिलाइए रंगीन कपड़ों से छुटकारा। गोपी, देखो अंकल। अरे यार, हमारी उम्र का हो के हम ही को अंकल कह रहे हो? ओ, कतई ज्यादा उम्रा मत, हैं? न मजे में ना आ तू। और मैं जो है ना फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, आगे से जो तेने इसको सताया तो जेल में बंद कर दीजिएगा। कर दीजिए मुझे जेल में बंद, ठीक है? अरे वो तो हमने गप्पू को वचन दिया था इसलिए। मैडम, अब अंकल का दर्द मुझ पे सहा नहीं जाता। आप तो जानती हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। आप इन्हें छोड़ दीजिए। लेकिन अंकल,
हर बार आपके कहने पे मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनूंगा। हाँ ठीक है, कभी कभी पहन लूंगा। वैसे अंकल मैं कल जीन्स और टी शर्ट पहनूंगा, ठीक है? ठीक है, तो चलो एग्जैक्टली। ओके, बाय एवरीबॉडी। भाई अभी अभी जो तैने जो है ना बीच में ही वो एक घनी सी आवाज निकाली थी ना, किस प्राणी की हो रही वो? Sudhir, madam, Sudhir from Satya Vishata. Sudhir, Sudhir. गुड गुड एक्टिंग। 1000। बस मैडम, आज के लिए इतना काफी है। ना, आज के लिए 5000। मैडम मैडम मैडम, अब क्या हो गया? तुम आप क्यों आ गए? अरे ये टप्पू अंकल फिर से टपक पड़े। आज सुबह हम अपनी जीन्स टी शर्ट पहन के बाहर निकले तो ये हमसे बोले कि बेटा ये लाल दुपट्टा अपने गले में डाल लो। ओ लाल दुपट्टा मलमल का ना, क्यों पड़ रखा तू इसके पीछे? वो क्या है कि इसकी शनि की दशा खराब चल रही है ना, इसलिए मैंने इसे कहा कि बेटा ये लाल दुपट्टा गले में डाल लो। और वैसे भी तो आजकल फिल्मों में इसका फैशन है। तुझे ना कतई टसन की करीना कपूर होने की तेने कोई जरूरत ना है, वरना मैं थारा शायद 0 कर दूंगी। अब मैडम हम त्रिदेव के जैकी श्रॉफ तो है नहीं जो ये दुपट्टा पहन के बाहर घूमे। वैसे मैडम आज तक हमें किसी लेडीज ने देखा नहीं है, लेकिन आज लेडीज स्पेशल बस हमें देख के जरूर रुक गई। तो तुम बस में चढ़ गए? अरे मैं क्यों चढ़ूंगा? अरे तो तुम बस स्टॉप पे खड़े क्यों थे? क्योंकि मुझे बस पकड़ दी थी। अरे अभी तो तुमने कहा मैं बस क्यों पकड़ूंगा? अरे लेकिन वो वाली बस क्यों पकड़ूंगा? फिर कौन सी वाली बस पकड़ोगे तुम? नहीं, बंद करो अपनी बकवास, उसको कहने तो दो उसकी बात। ओके बाय। मैडम जैसा कि आप जानती हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड मॉडल है और रैंप पे चलती है। उसके कुत्ते ने देखा हमारा दुपट्टा और हम पे मारा एक झपट्टा। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए हैं हम। अरे बेटा ये सब तो मैं इसलिए कर रहा था क्योंकि मैंने तुम्हारे बाप को वचन दिया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। शुक्र की वक्र दृष्टि है तुम पर। ठीक है, जब बच्चा ही चच्चा को नहीं समझ सका तो फिर ठीक है। मैडम मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के बाद अंकल ऐसा कभी नहीं करेंगे, है ना अंकल? ओके। मैडम मुझसे अंकल का दर्द देखा नहीं जा रहा है, इसलिए आप इन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जानती हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। आइए अंकल। ओहो, ये हम क्या देख रहे हैं कि अश्लीलता की पुजारन जो हैं उदासी की मूरत बनी बैठी हैं। छोटा क्या हुआ? क्या हुआ? मक्खन सिंह, आज मैंने एक फैसला करा है। यही ना कि आप हमसे शादी करके रहेंगी? ना मक्खन सिंह, यू आर रॉन्ग। भाई ऐसा मैंने रियलाइज हो गया है कि प्यार जो है ना दिल से होवे, जबरदस्ती से जोर से कोई ना होवे। तो इसका मतलब आप हमारा पीछे छोड़ देंगी? अरे सीरियस? यस। मिस्टर डाला, चिंता मत करिए, मतलब देर आए दुरुस्त आए, हम आपके लिए एक लड़का ढूंढ के लाएंगे। मक्खन सिंह, मैं जो है ना इस गिल्ट में मरी जा रही हूँ कि मैंने जो है थारे संग घना बुरा किया, इतनी लपड़ झपड़ ना छेड़छाड़ करिए। मैं थारे से माफी मांगना चाह रही हूँ ना, पर किस मुंह से मांगू? मैंने घनी शर्म आ रही मक्खन सिंह। अरे इसमें शर्म की क्या बात है, आंखें बंद करके मांग लीजिए। अरे हमारी आंख बंद करने से क्या होगा? अरे तू जो है ना, तू थारी आंख बंद कर, फिर मैं माफी मांगने की कोशिश करती हूँ। चलिए ठीक है, हम अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, माफी मांग लीजिए आप। ओह गॉड, बेब को बुला के चुम्बन लगे यार। अरे छोड़िए आप। अरे मैडम 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 मैडम। अब क्या हो गया राजू रंगीले? तू उजड़ा चमन क्यों लग रहा है? अरे हम आपको क्या बताएं, आज हमारे ऑफिस में बोर्ड की मीटिंग थी। हम ये सूट पहन के अपने घर से तैयार होकर जैसे ही बाहर निकले, वैसे ही बाहर टप्पू अंकल टपक पड़े और हमारे एकदम पीछे पड़ गए। बोले बांध लो ये हरा रुमाल अपने गले में बांध लो। इन्होंने कहा बांध लो और तुमने बांध लिया? हाँ, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। अरे तो हमारी चौकी में आके दर्द भरे नग में क्यों गा रहा तू? अरे मैडम आज तो हद ही हो गई। ये हरा रुमाल और ये सूट पहन के हम अपनी गर्लफ्रेंड के घर के नीचे से गुजर रहे थे। आपको तो पता ही है कि हमारी गर्लफ्रेंड मॉडल है, रैंप पे चलती है। अब आंटी ने हमें ऊपर से देख लिया। आंटी मतलब हमारी गर्लफ्रेंड की मम्मी ने।
अब हमें ये गले में हरा रुमाल बांध के देख के एकदम उन्हें देवानंद की याद आ गई और वो फौरन छत तक कूद पड़ी। असलियत में क्या है कि वो देवानंद की जवानी में फैन रही हैं और एक बार उनके लिए कूद भी चुकी हैं। अरे यार ये तो उसकी आदत है, एक बार वो मेरे लिए भी कूद चुकी है। एग्जैक्टली। अरे तो कूदी तो वो है, नत्तन ने क्यों तकलीफ दी खे? अरे मैडम आंटी एकदम हमारे ऊपर ऐसे कूदी, यहाँ से एकदम लिपट गई, हमसे चिपट गई। और ये सब हमारी गर्लफ्रेंड ने देख लिया इस अवस्था में। अब मैडम हमारी गर्लफ्रेंड को लगा कि आंटी के साथ, अरे छोड़िए इसे, अब इन्हें समझाइए, इनका कुछ करिए बस। अरे बंद करो योर डेली शॉप। और तू रे अंकल, ऐसा नहीं इससे पहले कि मैं थारी इस पेपरी बिग में जो है आग लगा दूं, तू निकल यहाँ से। और तू जो है शाम में हमारे से मिलके जाइयो। व्हाट मैडम, आप भी? नहीं मैडम नहीं, मैडम आप तो जानती हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। भाई राजू रंगीले, इससे पहले कि थारा वो अंकल थारा ऐसा रूप परिवर्तन कर दे जिसे देख के थारी मॉडल गर्लफ्रेंड रैंप पे चलते चलते वार्डरोब मेल फंक्शन का शिकार हो जावे, तुम्हारी बात मान ले। तो एक काम कर, कल जो थारा अंकल तेने जिस प्रकार के कपड़े, जिस कलर की कमीज पैंट पहनने को बोले ना, तू वो ही पहनियो। और फिर अपने घर के आगे जो रेस्टोरेंट हो रहा ना शांति क्रांति, उसमें जाके अपने कपड़े बदल ले तू। उससे क्या होगा मम्मी जी? बेटा गोपी, उससे इस राजू रंगीले की ईस्टमैन कलर प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। सच? तब तो आप जो भी कहेंगी मैं वही करूंगा। थैंक गॉड। अरे बस टप्पू अंकल, टप्पू क्या हो गया न, क्या हो गया? यो किंग अंकल से भूतनाथ कैसे हो गया तू? अब मैडम मैं बताता हूं आपको, ये सुबह से मेरे घर आए हुए हैं और मुझसे झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा? कैसा झगड़ा? अब मैडम क्या है कि हमारे घर कल आए और हमसे बोले कि ऐसा है भाई, तुम नारंगी रंग की पैंट और फिरोजी रंग की शर्ट पहनो। फिरोजी रंग सुन के मतलब हमें फिरोज खान बहुत पसंद है, तो हमने फिरोजी रंग की शर्ट और नारंगी रंग की पैंट पहन ली। लेकिन अब ये इस बात पे झगड़ा कर रहे हैं कि रास्ते में हमने वो कपड़े कहीं बदल लिए हैं। एग्जैक्टली। तुम घर से नारंगी रंग की पैंट पहन के निकले थे, लेकिन रास्ते में तुमने पैंट बदल ली। तुमने रास्ते में ब्राउन रंग की पैंट और गुलाबी रंग की शर्ट पहन ली थी। अरे हमने नहीं बदली थी। अरे बदली थी यार। अरे एक मिनट न, पहले जो है मन नहीं हो बता, यो चोट कहाँ से लगवा के आया ना, घूसा खा के आया तू? वो नहीं, वो मैडम वो क्या है कि वो बाथरूम, हाँ वो बाथरूम में गया था और गीला बहुत था, वहां फिसल गया, चोट लग गई। ना 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 मैडम, ये बाथरूम में गिरने की चोट तो बिल्कुल भी नहीं है। मैडम जब कोई इंसान अपनी पड़ोसन को छेड़ता है ना, और जब उसकी पड़ोसन उसे जोर से ऐसे घूसा मारती है ना, तब ऐसा निशान पड़ता है मैडम। मैडम मुझे तो एक्सपीरियंस है, मेरी एक पड़ोसन थी कुट्टू कुरिया, अब उसके साथ जब मैं मम्मी जी एक मिनट, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारी चौकी में जो बाथरूम है ना, आज वो कुछ ज्यादा ही गीला है। ना तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर क्रिसमस? ना गिव डिमॉन्स्ट्रेशन। आओ जी अंकल जी। कहाँ? आओ तो सही, आ जाओ। आ जाओ। कहाँ? आओ तो सही। ठीक से गिराना है। अच्छा। आ जाओ आओ। अरे कुछ नहीं ऐसी है, चलो चलो, कुछ नहीं बस। यार क्या कर रहे हो यार? हाँ तो भाई एज ऑल ऑफ अस कैन सी इट इज वेरी क्लियर है जी कि भाई बाथरूम में गिरने से न कमर टूटा करे, पैर मुड़ा करे, मुंह फूटा करे, पर न आंख पर इस प्रकार की जो है ना घूसे का निशान कतई ना आवे। इब आगे की डिटेलिंग ना तू खुद दे रहा है या मैं थारा पार्ट 2 बना के बाजू के टाकीज में रिलीज करवा दूं? मैडम ये सब बातें करके आप वक्त जाया क्यों कर रही है मैडम? टेक योर गन आउट एंड शूट द बताता हूँ मैडम, सब कुछ बताता हूँ। मैडम क्या है ना कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है, वो भी स्मगलिंग का। हाँ मैडम, उन्होंने मुझे धमकी दी है कि मैं उनके कहे मुताबिक राजू को अलग अलग कलर के कपड़े पहना करके बस स्टॉप पे भेज दूं, ताकि उनके आदमी को सिग्नल पूरी तरह से मिल जाए। कौन भिजवाता है तुमसे इस प्रकार के सिग्नल यार? अरे मुझे नहीं पता, मैंने तो उसकी शक्ल भी नहीं देखी है, हमेशा हेलमेट पहने रहता है, लगता है कोई हेलमेट गैंग है। हेलमेट गैंग। नमन ने तो पहले से ही शक हो रहा था कि यो रंगीन कपड़े कतई ना हो रहे, यो हो रहा सिग्नल।
इमन ने बता आगे का सिग्नल क्या है? काली कमीज, पीली पैंट, लाल रुमाल। उन्होंने मुझे बैग लेने के लिए बुलाया है। टेढ़ी पुलिया के नीचे जो कार पार्किंग की जगह है ना, वहां पे ठीक रात को 12 बजे। 12 बजे रात को। क्या रे अंकल, बड़ी मस्ती आ रही है क्या? अभी तो तेरा सिर्फ हाथ मुंह तोड़ेला है। आगे से कुछ ऐसा गलती किया ना तो कसम हेलमेट की, बंदूक की सारी गोलियां तेरे भेजे में उतारेगा अपन, समझा? देखो, ये सब काम तुम मुझसे जबरदस्ती करा रहे हो, ये ठीक नहीं कर रहे हो। चुप कर, ये बैग रख और सुलेमान आएगा, उसको देने का है। अगला सिग्नल जो भी हो तू मुझे बताएगा। बैग दे रहे इसको। क्यों भाई, जब भी हेलमेट उड़ गया ना, बैग और तोते दोनों ही। ए, कोई मेरे पास आना तो मैं इसको ऊपर भेज दूंगा। देखिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं अपने कपड़े तो क्या, अपने चेहरे को भी रंग बिरंगा करने को तैयार हूँ। हमारा दिल बड़ा नाजुक है ना। ए चंद्रमुखी, बहुत शानी समझती है तू अपने आप को। चल नीचे आ, अपना सर मेरे पैर में रख के मुझसे माफी मांग। हेलमेट गैंग, चल जल्दी आ। बंदूक फेंक अपनी, उड़ा डालेंगे इसको मैं। फेंक बंदूक। और अब अपना ये सर मेरे कदमों में ला, चल। मैडम आप ये क्या कर रही हैं? नहीं मैडम, ऐसा मत करिए मम्मी जी। इसके पैरों पे मत गिरिए। मैडम इसकी कोई जरूरत नहीं है। क्या कर रही हैं आप मैडम? नहीं मैडम, मम्मी, मैडम। कोई दुनिया में ऐसी गैंग ना बनी जिसके सामने चंद्रमुखी चौटाला का सर झुक जाए, समझा तू? और रही बात थरेस हेलमेट गैंग की, तो इस गैंग का चक्कर तो ना मैं तभी समझ गई थी जब गोपी और गुलगुले थरेस मोटे को धर के लाए थे हेलमेट पहन के कार चलाने के जुर्म में। और उसके बाद आया यो राजू रंगीला का केस, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। बालकों, इन दोनों ने टायर पहना के लॉकअप में डाल दो, इनका इंजन तो मैं स्टार्ट करूंगी। चला चला चल। और तू अंकल तेरी तो बोल, केक करा जाए थारे साथ, छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? बोल राजू रंगीले, क्या करूं मैं थारे धोखेबाज अंकल का? देखो बेटा, जो भी बोलना सोच समझ के बोलना, क्योंकि पहली बात तो कि हम मजबूर थे, और दूसरी बात मैंने तुम्हारे पापू गप्पू को वचन दिया था, इसलिए मैं। मैडम, जिस तरीके से मैं अंकल के हाथों मजबूर था, वैसे ये अंकल भी इन गुंडों के हाथों मजबूर थे। अब मैं चाहता हूं कि आप अंकल को छोड़ दीजिए, क्योंकि अंकल का दर्द अब मुझसे सहा नहीं जाता। अब आप तो जानती हैं कि हमारा दिल बड़ा नाजुक है। वाह, देख अंकल, थारा यो फिल्मी भतीजा, तेने इसकी इतनी दुर्गति की, यो फिर भी थारी जान बचाने के चक्कर में हो रहा। अरे ईब तो इसके बाप को दिया हुआ वचन निभा। अरे ईब तो वादा कर कि जबरदस्ती कपड़े ना पहनाएगा तू इसने रोज रोज।
बेटा कल से तू कपड़े पहनना ही मत।